कि उनके सामने भगवान प्रकट हुए, श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए और कहा कि आप वरदान मांग लो। तो पहले तो आपने वरदान मांगा ही नहीं। जब राम जी ने कहा मम मोर दरस अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ नहीं लोगे तो मोघ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तब आपने कहा सर्वरूप दर्शे नरहरि, आप ज़्यादा ही कुछ देना चाहते हैं तो आपके अलावा हमें कुछ न दिखाई पड़े, सभी प्राणियों में मैं आपका ही दर्शन करूं। भगवान हंसने लगे, वो तो तुम सब में मेरा दर्शन करते ही हो, चलो होने लगेगा, अभी मुझे देने से संतोष नहीं हुआ, आप तो कुछ न कुछ ले ही लो। तब श्री मलुकदास जी ने कहा महाराज आप निरपेक्ष स्वामी हैं, मैं निष्काम सेवक हूँ, यही संबंध अच्छा है, लेन देन का काम अच्छा नहीं है। भगवान बोले नहीं, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब श्री मलुकदास जी ने कहा कि आप ज़्यादा पीछे पड़े हो मांगने के, तो हम मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं, वही देना पड़ेगा आपको, हम मांगो। तो उन्होंने कहा जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख, संसार के सभी दुखी प्राणियों को दुख रहित बना दीजिए, किसी को कोई दुख रहे ही नहीं। भगवान बोले ये सुख दुख किसी का दिया हुआ थोड़ी है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपना किया हुआ सब भोगते हैं। तो दुख भोगने के योग्य जो दुष्कर्म अपकर्म लोगों ने किए हैं उनका फल कौन भोगेगा? फिर जो जस करे सो तसफल चाखा, ये व्यवस्था कहाँ जाएगी? तब श्री मलुकदास जी ने कहा इसका समाधान हम कर देते हैं, संसार के सभी प्राणियों के पाप कर्मों से जन्य जो दुख है वो दुख आप हमारे मस्तक पर लिख दीजिए, मैं संसार के सभी प्राणियों का दुख अकेले भोग लूंगा, पर ये सब सुखी हो जाए। भगवान ने कहा ये बात भी संभव नहीं है। तो बोले फिर काहे बार बार पीछे पड़े थे, मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, मांग लिया तब तो कन्नी काट रहे हो, आनाकानी कर रहे हो, क्यों संभव नहीं है? भगवान बोले इसलिए संभव नहीं है कि निषिद्ध कर्म अपकर्म पाप कर्म करें संसारी भोगी विषयी प्राणी पापी मनुष्य, और फल भोगे हमारा भक्ति, ये कैसे संभव है? पर तुम कहते हो कि फिर आप कहते थे वरदान मांग लो, दिया हुआ झूठा हो जाएगा, आपका कहा हुआ झूठा हो जाएगा। भगवान का हम झूठा नहीं होने देंगे, हम इसका व्यवस्थापन करते हैं। जो व्यक्ति आपके मंगलमय चरित्र का आश्रय लेगा, आपकी मंगलमयी वाणी का आश्रय लेगा, वो व्यक्ति दुख रहित हो जाएगा। तो मलुकदास जी के जीवन चरित्र को और उनकी वाणी को ये आशीर्वाद प्राप्त है। मलुकदास जी की वाणी भी बहुत विस्तृत है। अभी कल हमने चर्चा की थी मलुकदास जी का लिखा हुआ महाभारत, पूरा महाभारत छंदबद्ध, पांडव सरोज विजय ये नाम दिया है, पांडव सरोज विजय। और अभी उनकी जो उस महाभारत में जो उनकी गीता है, वो गीता इस बार रेवासा धाम में उसका विमोचन होगा, रेवासा धाम के उत्सव। वाणी तो बहुत मोटी है, अभी जो उपलब्ध वाणी है वो मलुकपीठ से प्रकाशित है, टीका सहित प्रकाशित है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत अच्छे शिक्षाविद व्यक्ति हैं, अब तो सेवानिवृत्त हो गए हैं, संघ में भी बहुत कुछ काम उन्होंने किया, डॉक्टर उमेश वर्मा जी, उन्होंने श्री मलुकदास जी की वाणी के प्रकाशन का बहुत महनीय कार्य किया। महाराज जी मूल वाणी जो थी मलुकदास जी के जीवन काल की लिखी हुई, वो तो कैथी लिपि में थी। आप कहेंगे कैथी लिपि क्या है? कायस्थों ने एक लिपि का आविष्कार किया था मुसलमान बादशाहों की आज्ञा से। उस लिपि में मुसलमान बादशाह कायस्थों से संवाद रखते थे, उनके मंत्री संतरी कोई समझ नहीं पाते थे कि क्या इनकी आपस में बातचीत हो गई।
लिपि ही अलग है। वो सार्वजनिक लिपि नहीं थी, प्राइवेट लिपि थी, राजाओं की सांकेतिक लिपि। तो उस लिपि में मलुकदास जी की वाणी उनके जीवन काल में लिखी गई। उस वाणी के संबंध में हमें पता चला कि कहीं वो सुरक्षित है। मलुकदास जी से के वंशज एक महापुरुष थे, बहुत अच्छे योगी पुरुष थे, श्री नानक चंद जी महाराज, बड़े योगी थे। वो आए, मलुक पीठ दर्शन किया समाधि का। हमको भी उन्होंने दिल्ली बुलाया, दिल्ली हम गए तो लॉकर में उन्होंने सुरक्षित रखी थी मलुकदास जी की खड़ाऊँ, मलुकदास जी के कुछ दुर्लभ चीज़ें और वाणी भी थी। तो वो सब उसके पेज गल रहे थे, पुरानी थी। तो बड़ा अनुनय विनय करने पर उन्होंने बड़ी कृपा करके उसकी फ़ोटो हमको दे दी, फ़ोटो स्टेट दे दी। वो इसको तो हम लॉकर से निकालते ही नहीं। उनके ठीक है। अब वो पढ़ने में नहीं आवे, बड़े बड़े पुराने पांडुलिपि विशेषज्ञों को बुलाया। लोग कहे महाराज ब्राह्मी लिपि तक पढ़ लेते, ये नहीं पढ़ना जानते। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी बोले हम तो यही सब काम करते हैं, शोध कार्य पांडुलिपियों को देखना, लेकिन ये तो समझे में नहीं आ रही है। तो इसको कोई तो एक बताने वाला मिले इस लिपि के संबंध में, तब हम इस पर कार्य शुरू करें। तो मैंने कहा चलो हम बता देते हैं। तो उनको मैंने बुलाया, कहा मलुकदास जी की समाधि की परिक्रमा करो। समाधि की परिक्रमा उनसे 4 करवाई और वहाँ जो समाधि पर चरण पादुका पर फूल तुलसी चढ़ा था, उसको मैंने, हे मलुकदास जी महाराज, आपके काल में जिस लिपि में लिखा गया है आप इनको बोध कराइए, ऐसा प्रार्थना मन ही मन करके दे दिया। अब वो गए दिल्ली। उस समय तो विश्वविद्यालय में कार्यरत भी थे। तो रात को उन्होंने देखा कि थोड़ी कोशिश करें। आश्चर्य की बात, सारी लिपि समझ में आने लग गई। काफी समय तक उनके पास पुस्तक थी, वो समझे ही नहीं पा रहे थे। दूसरी बार आके बोले महाराज जी ऐसे लग रहा है कि सब याद है हमको, पूरी लिपि समझ में आने लगी। जैसे एकाध अक्षर के बारे में हम भी आपको बतावें, जैसे हिंदी में ना लिखा जाता है, ना, अब कैथी लिपि में वो है रा। बिल्कुल स्पष्ट बढ़िया लेख में हिंदी में ना लिख दो और चाहे कैथी में रा लिख दो। अब रा को ना को रा कौन पढ़ेगा बता? ऐसे अक्षर हैं वो सब विचित्र। तो कहा कि आपकी वाणी का आश्रय लेंगे वो दुख रहित हो जाएंगे। सब कुछ है मलुकदास जी की वाणी में, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ब्रजलीला तो इतनी अद्भुत है कि क्या कहना, अद्भुत ब्रजलीला है। ये जोगी रंग भीना आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, ये मलुकदास जी की वाणी का ब्रजलीला का ही पद है। छद्म लीलाओं का भी वर्णन किया, छदम है, छदम लीला का वर्णन किया है। और आज भी राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में वर्ष में 3 बार ये समाज में पद गाया जाता है। मलुकदास जी का पद राधा वल्लभ जी की समाज में और भट्टी जी की समाज में 2 जगह गाया जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।